ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। मध्य प्रदेश में 2023 में चुनावी महादंगल है। यह चुनावी महादंगल मतलब सीधे सीधे समझी कांग्रेस और भाजपा के सीधा मल्ल युद्ध। 2023 के विधानसभा चुनावन के मद्देनजर जो है एक बड़ा जो है कदम उठा रही है शिवराज सरकार, और वह कदम है कि सहकारी बैंक मतलब कोऑपरेटिव बैंकन में बतौर प्रशासक नियुक्त कई के भाजपा के अंदर जो संगठन में जो असंतुष्ट कार्यकर्ता हैं उनका कहो न कहो मान मुनब्बल के दौर चलावे चाहते। यह चाहती भाजपा कि उनका जो है पदन पर सुशोभित कई के भाजपा के अंदर जो संगठन में असंतोष है वो का हम दूर कैली, लेकिन यह असंतोष दूर करे में का भाजपा शिवराज सरकार दागी नेतन का वो जिम्मेदारी दे जो बेहद जिम्मेदार पद है। सबसे बड़ी बात कि कोऑपरेटिव बैंक के हालत केहू से छुपी नहीं आए। सबसे बुरे दौर से गुजरे वाले कोऑपरेटिव बैंकन में एक सही व्यक्ति के नियुक्ति बेहद जरूरी है। काहे कि यदि नियुक्ति में लापरवाही की गई या फिर भ्रष्टाचारी का मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर यह व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो सकती है। हम बात कर रहे हैं सीधी कोऑपरेटिव बैंक में जो प्रशासक नियुक्ति के उड़ती उड़ती खबर चल रही है। एक प्रतिष्ठित पोर्टल के द्वारा एक खबर छापी गई जौने में यह बात के उल्लेख रहा कि सराई के रामपति राम जे सीधी सिगरौली संसदीय क्षेत्र के निवासी आई और शिव बहादुर सिंह सहित सुभाष सिंह का जो है पार्टी प्रबल दावेदार बताए रही है, और यह कोऑपरेटिव बैंक के प्रशासक पद में इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द नियुक्ति के जो कहा जाए सुई मडराए रही है। लेकिन एमपी संदेश न्यूज़ 24 आज एक बेहद बड़ा खुलासा करी, और ये जो तीनों भाजपा के नेता हैं इनके काले कारनामन का उजागर करब। काहे की जरूरी ऐसे हो जाते है कि एक जिम्मेदार पद में यदि गैर जिम्मेदार व्यक्ति का सुशोभित किन जाई तो का वा न्याय संगत हुई। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल पर हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी ये बेहद बड़ी और बेहद जरूरी खबर के, जहां अपना पंचे का बताया दी कि मध्य प्रदेश में 2023 में चुनावी महादंगल है। विधानसभा चुनावन के मद्देनजर पूरे मध्य प्रदेश के सहकारी बैंक में भाजपा अपने पार्टी के महत्वपूर्ण व्यक्ति का बतौर प्रशासक नियुक्त करे वाली है। यह सिलसिले में बीते दिन एक खबर वेब न्यूज़ में प्रसारित है जौने में यह बात के उल्लेख किया जा रहा कि सीधी सिगरौली कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन के रूप में भाजपा रामपति, शिव बहादुर और सुभाष आदि के नामन पर विचार कर रही है। जबकि अपना सबका यह बताया दी कि यहाँ तीनों जो है भाजपा से संबंधित जरूर है, लेकिन इनकर सबै के दामन दागदार हैं। सबसे प्रबल दावेदार रामपति राम जायसवाल, जिनके ऊपर जनपद पंचायत देवसर अंतर्गत जो है शिक्षा कर्मी के नौकरी के दौरान जो है फर्जी दस्तावेज के मामला जो है सामने आवा रहा, जौने में देवसर जनपद पंचायत अंतर्गत सराई थाने का आवेदन दीन का रहा और एफआईआर पंजीबद्ध करे के बाद सामने आई रही। अपना बच्चे को बताया दी कि इनके ऊपर भूमि कब्जा अवैध अतिक्रमण मामला में सराई थाना में मामला पंजीबद्ध है। उक्त बात की पुष्टि जो है क्षेत्र के एक जिम्मेदार शख्स के द्वारा मीडिया से साझा किए गए और साथ में दस्तावेजों उपलब्ध कराए गए हैं। अपना बच्चे को बताया दी कि शिव बहादुर और सुभाष जो कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन के दौड़ पर शामिल हैं, लेकिन उन्हों के दामन जो है दागदार है। काहे कि कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्था मध्य प्रदेश विंध्याचल भवन भोपाल की ओर से जारी पत्र के अनुसार जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जिला सीधी के तत्कालीन अध्यक्ष शिव बहादुर सिंह सुभाष सिंह द्वारा व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार की गया है। यह हेतु दिनांक 25/7/2007 का एफआईआर दर्ज किए गए। पत्र में यह बात के उल्लेख है कि धारा 58 बी के
प्रकरण के निर्णय दिनांक 16/7/2015 का दोषी से वसूली के आवेदन के स्थिति तत्काल दर्शावा जाए और अथवा कौने स्तर पर अवैध वसूली जो है लंबित है या तारीख स्थिति या कार्यालय का सूचित की जाए। यह बात के उल्लेख की गया है कि 25/7/2007 का दर्ज FIR के प्रकरण में संबंधित थाना से संपर्क करके अद्यतन जानकारी प्राप्त करके यह कार्यालय का सूचित करें। यह पत्र भलीभांत तौर पर यह स्पष्ट कह रहा है कि दामन दागदार है और यदि भाजपा के नज़र में यह भाजपा के नेता कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन के प्रबल दावेदार हैं तो यह समझे का पड़ी कि भाजपा खातिर था यह दाग अच्छे हैं। कोऑपरेटिव बैंक की स्थिति केहू से छुपी नहीं है। खत्म हो रही व्यवस्था का एक सही व्यक्ति की आवश्यकता है, ना कि भ्रष्टाचारी के। शिवराज सरकार यह मौके पर कोनो चूक करे न चाहिए, काहे कि सिर पर विधानसभा चुनाव है और ये गलत निर्णय शायद चुनाव को प्रभावित कर सकता है। आई सुनी थे वह शख्स के बयान जेके द्वारा बतावागा कि दावेदार कितने दागदार हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि का कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन पद पर का दागिन पर दाव लगाई ही शिवराज सरकार। तो निश्चित तौर पर यह खबर यही से दिखाई जा लगी कि सरकार चेती जाए, ऐसा दामन जेकर दागदार है वो नेतन से कोऑपरेटिव बैंक का दूरी बनाए के रखा जाए। कहे कि कोऑपरेटिव बैंक में यदि में दागदार दामन वाले नेतन का स्थान मिली तो निश्चित तौर पर आगे जाए के कोऑपरेटिव बैंक की स्थिति सुधरे के बजाय और बदहाल हुई जी। तो सुनी पूरा बयान आपन अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम जी। जहाँ तक मेरे संज्ञान में है तो वो 95-96 के बीच संविदा या शिक्षा कर्मी की नियुक्ति हुई थी, जिसमें उन्होंने फर्जी दस्तावेज लगा के शिक्षा कर्मी की नियुक्ति प्राप्त की थी, जिसके बाद कहीं न कहीं कंप्लेंट हुई। कंप्लेंट होने के बाद जब जनपद पंचायत देवसर ने जांच कराई तो उसके रिकॉर्ड या जो भी उसने डॉक्यूमेंट नौकरी में लगाए थे वो फर्जी पाए गए। उसके बाद जनपद के माध्यम से सराय थाने में FIR दर्ज कराई गई। FIR दर्ज कराने के बाद जो जांच हुई वो सही पाई गई, उसने रिकॉर्डों में फेरबदल किया था, जिसके बाद उसकी जो नियुक्ति थी वो अवैध पाई गई, उसको नौकरी से निकाल दिया गया। उसके उपरांत उसने कहीं न कहीं भाजपा ज्वाइन कर लिया। भाजपा में उसने उच्च पदों पर जो भी संघ या कहीं न कहीं जुड़ा था, मुझे सही से मालूम नहीं है। प्रेजेंट टाइम में मुझे कहीं न कहीं पता चला कि वो कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन के लिए उसकी नियुक्ति सरकार या किसके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला। उसके उपरांत तो हमने उस पर विचार विमर्श किया, अपने अपने माध्यम से अपने लोगों से विचार विमर्श किया कि इतने फर्जी आदमी को इतनी बड़ी पार्टी और इस महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व को सौंपने जा रही है, जिसका मुझे कहीं न कहीं खेद है। ये बताइए क्या रामपति राम के ऊपर और भी कोई मामले पंजीबद्ध है? उसके ऊपर रेलवे की जमीन अवैध रूप से कब्जा करने, उस पर अपना स्वयं का मकान निर्माण करने, मकान तो कहीं न कहीं हमने अपनी आंखों से देखा है, उसका रेलवे गेट के पास उसका मकान अवैध रूप से रेलवे की जमीन पर निर्मित है, जिसके बारे में शासन या सरकार सत्ता जिसकी FIR कहीं न कहीं सराय थाने में दर्ज भी है। अब सत्ता के दबाव में या किसके दबाव में अभी तक उसका माने वो बाहर नहीं आया, तो कहीं न कहीं लगता है कि वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, सरकार या सत्ता या कहाँ। ऐसे व्यक्तियों को उच्च पदों पे या फिर इस तरह हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए। नहीं, जिम्मेदार पद पे रखना क्या लगता है उचित है? ये सरकार की कहीं न कहीं बहुत बड़ी भूल होगी, चाहे सत्ता संगठन या जो कोई भी उसके फेवर में काम कर रहा होगा। हो सकता है सत्ता के लिए भी आगे आने वाले दिनों में दुखदाई हो।